अंबाला शहर के वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी विशाल राणा का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत विशाल राणा ने देर शाम को देवी नगर में डोर टू डोर सर्वे किया और लोगों से वोट की अपील की। विशाल राणा ने लोगों से कहा कि अब झूठे वायदे व सपने दिखाने वाले आएंगे और हमें कांग्रेस द्वारा किए जा रहे गलत प्रचार में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी को साथ लेकर काम किया है। कुछ नेता प्रचार कर रहे हैं कि निगम चुनाव के बाद ये गांव वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल गांव के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। राणा ने कहा कि निगम में शामिल गांव का विकास व सुविधा शहर की तर्ज पर देना उनकी प्राथमिकता होगी और बाढ़ से प्रभावित एरिया के लिए बांध बनाया जाएगा। जब भी बाढ़ आई है, सबसे ज्यादा यही गांव प्रभावित हुए हैं। विशाल ने लोगों से अपील की कि कमल का बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं ताकि वो एरिया के विकास के लिए काम कर सके। चुनाव प्रचार करते हुए लगभग 4-5 दिन हो गए जब हम डोर टू डोर शुरू किया था, तो जिस भी घर में जाते हैं हमारे बोलने से पहले ही मतदाता अपनी बात बोलता है कि हमने तो जो पहले किसी ने गलती की थी कांग्रेस को वोट डाल के, वो अपनी गलती मानते हैं कि हमने तो वोट गलत डाल दी है। अब सब मतदाता सबके दिमाग है, सब बोलते हैं कि भाई जिसकी सरकार सेंटर में है, जिसकी स्टेट में है, वही लोग काम करवा सकते हैं। आज की अगर मौके की बात करें तो सेंटर के अंदर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वरुण चौधरी जी, और एमएलए की बात करें तो दोनों के दोनों निष्क्रिय हैं, किसी काम के नहीं है। उनके पास कोई काम से जाता है तो उनका एक ही जवाब है कि हमारी सरकार नहीं है। अगर एमपी एमएलए का जवाब ये है हमारी सरकार नहीं है, तो एमसी क्या कर लेगा? एमसी के पास तो कुछ है ही। एमपी एमएलए ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो एमसी भी यही करेगा। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की इनकी राजनीति है और इनके वोट मांगने के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के मुद्दे हैं, वो विकास की बात करेंगे। पर फर्क क्या है, कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करने की बात करेगी, वो जातीय बंटवारे में बांटने की बात करेगी, वो अलग अलग षड्यंत्र अपनाएगी। अभी मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं, वार्ड नंबर 1 के अंदर उन्होंने नया षड्यंत्र शुरू किया हुआ है कि 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और 19 तारीख की कोर्ट में पेशी है और शायद हमारे गांव इसमें से बाहर आ जाएं, निगम में से। ये बिल्कुल झूठ है उनका। कोर्ट के अंदर केस खारिज हो चुका है और जब आपके पास निगम के चुनाव घोषित हो जाते हैं तो वो टेंडर पूरा करना पड़ता है। ये सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने पिछले निगम के चुनाव में लोगों को भ्रमित किया और वैसे ही काम ही अब कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रमित करते हैं। विशाल राणा का धुआंधार प्रचार और भाजपा की कार्यशैली से यहाँ के लोग पहले ही प्रभावित हैं, लिहाजा वो मन बना चुके हैं कि उनकी वोट भाजपा को जाने वाली है। यहाँ माहौल सिर्फ हमारा बीजेपी की तरफ से वार्ड नंबर 1 से विशाल राणा जी के पक्ष में है और पहले बीजेपी ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम करे हैं और यहाँ पे बीजेपी को बहुत ही भारी बहुमत से विशाल राणा जी को जिताएंगे। सर, भाजपा की तरफ से विशाल राणा जी को टिकट दी गई है, हम उस पर पूरा उतरेंगे और भाजपा का पूरा जोर है। गली गली में डोर टू डोर हम जा रहे हैं। उनके पिताजी भद्रमोहन राणा जी लगातार 40 साल सरपंच रहे हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उनकी बदौलती टिकट मिले और आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे। विशाल राणा जी जो है आगे लोगों की समस्या को सुनते रहेंगे और बीजेपी ने बहुत काम किए हैं और आगे करती रहेगी जी।